मैं हमारे धनबाद लोकसभा के संयोजक सत्येंद्र कुमार जी से व्याख्यान करेंगे जो भी माल्यार्पण करके उनका स्वागत करें। अब मैं सत्येंद्र कुमार जी से आग्रह करूंगा कि वो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को माल्यार्पण करके स्वागत करें। मैं हमारे मंडल अध्यक्ष अरुण साहू जी से आग्रह करूंगा कि विरंची नारायण जी जो बोकारो के सम्मानित विधायक है उन्हें माल्यार्पण करके स्वागत करें। अभिषेक पांडे जी से आग्रह है कि वो आए और हमारे आज के वशिष्ठ अतिथि कोडरमा के विधायक नीरा यादव जी को माल्यार्पण करके स्वागत करें। हमारे राजा राम पासवान जी से आग्रह है कि वो आए और अमित यादव जी को देकर स्वागत करें। हमारे योगेंद्र यादव अब मैं संतोष जी से आग्रह करूंगा कि वहां करके मैं योगेंद्र यादव जी से आग्रह करूंगा कि वहां करके कलकत्ता के अपने विधायक अमित यादव जी को शॉल उड़ाकर वस्त्र देकर के स्वागत करें। माननीय सत्येंद्र कुमार जी को माल्यार्पण करके स्वागत करें। लोकसभा के जिला अध्यक्ष और जगदीशपुर जिला अध्यक्ष दोनों से आग्रह की शिवराज सिंह चौहान जी को माल्यार्पण करके स्वागत करें। हमारे महामंत्री सुनील साहू जी से आग्रह है कि वो आकर के हमारे सत्येंद्र कुमार जी को माल्यार्पण करके स्वागत करें। हमारे योगेंद्र यादव जी उन्हें गुलदस्ता लेकर स्वागत करेंगे। बाबू जी का स्वागत करेंगे। हमारे श्री सौरभ राजनीति शिवराज सिंह चौहान जी माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। मैं साहू जी से आग्रह करूंगा कि वायन जितने भी सभी मंडलों के मामलों से जो अपना सभी को स्वागत करने का काम करें कि सभी मंडल के मामलों श्री सुनील साहू जी से, श्री जितेंद्र शर्मा जी से, प्रियंका शर्मा, अरुण राय, संजय रवानी, सुनील पासवान, रोहित बिल, सागर महतो, साधु राम, आशीष पासवान, आपकी
उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जुझारू कार्यकर्तागण, सभी नेतागण, सम्मानित मंच, मैं मीडिया के तमाम भाई को मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज बहुत ही गर्व की विषय है जो हमारे बीच आदरणीय शिवराज जी चौहान जी उपस्थित हुए हैं। आप देखें कि किस तरह से मध्य प्रदेश में इनका बच्चा भी इनका गुणगान करता है। आज हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुई है। आज कोयलांचल की जो स्थिति है, आज स्थिति से अवगत कराते हुए अपने मुख्य अतिथि को मैं बता देना चाहती हूँ कि पिछले 4 सालों में जिस तरह से अत्याचार ये गठबंधन की सरकार जब से बनी तब से लगातार कोयलांचल में आतंक का माहौल बन चुका है। ऐसी स्थिति में किस तरह से हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता और एक नेतागण जूझ रहे थे, मुझे लगता है कि कुछ बातें आपको जानकारी भी होगी सोशल और न्यूज के माध्यम से। झारखंड में जो स्थिति है, लगातार लोगों पे अत्याचार हुआ, लगातार दलित परिवार की हत्या हुई, लगातार हत्या हमारे व्यापारी भाई को त्रस्त किया गया और इस तरह से शोषण किया गया जो कोई सोचा नहीं था। वो 4 सालों में लोग जूझे और हम सब भारतीय जनता पार्टी लगातार मुंहतोड़ विरोधियों का जवाब देने का काम किए हैं। आज समय आ गया है बदला लेने का। एक तरफ गठबंधन लुटेरा सरकार का प्रत्याशी और एक तरफ विकास पुरुष का विकास हमारे प्रत्याशी। हम सब मिलकर उस अत्याचार का बदला लेंगे। आज 4 सालों में दलित परिवार की हत्या हुई है, यादव परिवार की हत्या हुई है, ये किसी से छुपी नहीं है। एक मासूम बच्चे के सामने एक पिता का मौत के घाट उतार दिया गया। किसके लिए? तो अपना राम राज के लिए। और उदाहरण हमारा झरिया है। झरिया की जनता जितना झेली है 4 सालों में, कोयला चोरी और लोहा चोरी तो दूर की बात है, लेकिन आज के डेट में हमारी बेटी बहू भी सुरक्षित नहीं है। ये हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रहने का क्या हम लोग भुगतान झेले हैं, ये झरिया और धनबाद की जनता बताएगी। हमारे मुख्य अतिथि आए हैं, उनका संबोधन है। हमारी और आपकी तो रोज ही मुलाकात होती है, लेकिन हम उनका बात सुनेंगे और किस तरह से हमारे धनबाद की जनता और हमारे व्यापारी भाई को त्रस्त किया गया है। अपराधियों से मिले हुए विपक्षी दल के सारे लोग अत्याचार में डूब गए थे। लगातार दमदारी, गुंडागर्दी, हत्या, बलात्कार, यही है झरिया का विकास 4 सालों का और धनबाद का विकास। मैं आग्रह करूंगी कि आगामी 25 तारीख को आप सभी विपक्षियों को मुंहतोड़ जवाब दे और धनबाद लोकसभा से एक सुंदर कमल फूल खिलाकर माननीय प्रधानमंत्री जी को झोली में डालने का आप सब काम करेंगे और विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। उनसे पूछिएगा कि आप 4 साल कहां थे। मैं आप सबसे यही आग्रह विनती के साथ अपने वाणी को विराम देते हुए, अपने मुख्य अतिथि को अपने समय देते हुए, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। समय का अभाव है, मैं जिला सरवण राय जी से बोलूंगा कि 1 मिनट में अपनी बातों को रखें
और साथ ही साथ मैं ओढ़नी देवी और कंचन देवी से आग्रह करूंगा कि मंच पे आकर नीरा जी और रागिनी जी का स्वागत करें और महिला मोर्चा के सभी मंडल अध्यक्षों से भी आग्रह कि मंच पे आकर उनका स्वागत करें। धन्यवाद बड़े भाई राजकुमार अग्रवाल जी। अपने बीच धनबाद लोकसभा चुनाव में प्रचार करने निकाय भारतीय जनता पार्टी के नेता, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, सभी के चहेते नेता माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, मंच पर उपस्थित झारखंड सरकार में भारतीय जनता पार्टी के सदन में मुख्य सचेतक विधायक बोकारो भाई बिरंची नारायण जी, मंचा से विधायक नीरा यादव जी, अमित यादव जी, मंचा से तमाम नेतागण, अपने बीच उपस्थित सभी नेताओं का और यहाँ उपस्थित आम नागरिक सभी भाइयों का इस मंच के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आगे के लिए राजकुमार जी आए और संचालन करें। धन्यवाद। धन्यवाद श्रवण जी। अपने माननीय बरकट्टा के विधायक अमित यादव जी से आग्रह है कि 1 मिनट में अपनी बातों को रखने का आग्रह करेंगे कि अमित यादव। बोलो भारत माता की, भारत माता की। आज धनबाद की पावन पवित्र भूमि में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पूरे मध्य प्रदेश में मामा जी के नाम से सभी बहनों, युवाओं के चहेते माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का कोयलांचल की धरती पर हम सभी स्वागत करते हैं। सम्मानित मंचासीन सभी विधायक, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और दूर दराज से आए सभी देवतुल्य मतदाता। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं आप सबों को कि 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी का विकास का कार्य हुआ, वो आपके सामने है। पहली बार कोई ऐसा सरकार आपके बीच आया जो गरीबों का, नौजवानों का, किसानों का, बहनों का, नौजवानों का चिंता करने का सरकार आया। गरीब का चूल्हा कैसे जले, गरीबों के घर मुफ्त में अनाज कैसे पहुंचे, गरीबों का इलाज कैसे हो, मां बहनों का इज्जत रखने के लिए शौचालय का निर्माण, ऐसे अनेकों कार्य हैं। बस मैं इतना बताना चाहता हूं कि झारखंड में जो अभी स्थानीय प्रतिनिधि रागिनी जी ने आपको जो झारखंड की स्थिति बताया, तो ये झारखंड में इंडिया गठबंधन का ये टेलर है। आप कल्पना कर लीजिए कि झारखंड में इसकी टेलर है, अगर भारत की चाबी इसको दे दिया जाए तो क्या करेंगे। इसलिए आप सबों से आग्रह है कि कमल फूल छाप पर वोट डाल करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हाथों को मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बोकारो के सम्मानित विधायक, विधानसभा में मुख्य सचेतक बिरंची नारायण जी से आग्रह करूंगा कि अपनी बात करें। मेरे साथ एक बार बोली, भारत माता की। हम सब माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को सुनने आए हैं और जिस मंच पर माननीय शिवराज सिंह चौहान जी मौजूद हों, उस मंच पर मेरे जैसे कार्यकर्ता की कोई हैसियत नहीं है बोलने की। देश के प्रखर वक्ता, मूर्धन्य वक्ताओं में से एक माननीय शिवराज जी को हम लोग सुनना चाहते हैं कि नहीं? एक बार खड़े हो जाइए, सब लोग खड़े हो जाइए और ताली बजा के अभिनंदन करें हम लोग शिवराज जी का। सम्मान्य मंच का अभिनंदन करते मैं पूरा समय माननीय शिवराज जी को देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बिरंची जी। हमने आज के वशिष्ठ अतिथि और कोडरमा के विधायक, पूर्व शिक्षा मंत्री झारखंड सरकार नीरा यादव जी से आग्रह करूंगा कि आए और अपनी धन्यवाद संचालक महोदय जी। आज हरिया के इस पावन धरती में धनबाद लोकसभा के प्रत्याशी माननीय ध्रुव जी के समर्थन में यहाँ पर
अध्यक्षता कर रहे हमारे जिलाध्यक्ष भाई श्रवण जी, मुख्य रूप से आए हुए जो हम लोग एक कहते हैं चंदा मामा और एक है हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और लोगों के चहेते दूसरे हैं जो शिवराज मामा जी के नाम से प्रसिद्ध हमारे आदरणीय माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी, जो कि एक प्रखर वक्ता ही नहीं बल्कि संगठन के हर गुण से, ये हर तरह से संपूर्ण हम कर सकते हैं कि इनमें एक ऐसी शक्ति है जो बच्चा बच्चा इनको मामा जी करके बुलाता है। एक चंदा मामा को बुलाता है और एक शिवराज जी को मामा बोल के बुलाता है। ऐसे हमारे बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के माननीय मुख्य अतिथि यहाँ पर हमारे सभी सम्मानित विधायकगण, सम्मानित मंच, क्षमा करेंगे सबका नाम नहीं ले रहे काफी समय, क्योंकि हम लोग आज इनको मुख्य अतिथि जी को देना चाहते हैं। आप सबों को नमस्कार, आप सबों को जय जय श्री राम। भाई बंधु, बस हम एक बात कहने के लिए आए हैं। आप जानते हैं कि आज हम जिनके लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, वो जब आप 25 तारीख को कमल के फूल में बटन दबाएंगे तो ये कमल का एक फूल खिलेगा और सीधे दिल्ली में श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के गले में जाएगा और उन्हें तीसरी बार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग सुई और धागा के जैसे लोगों को जोड़ने का कार्य करते हैं। भाई बंधु, आप देखे होंगे कि जब गरीब गुरबों को सुबह का अनाज लेने जाते थे तो शाम की चिंता होती थी। ठोंगा हुआ करता था। ठोंगा कितने लोग यहाँ ठोंगा देखते होंगे जो 1 किलो 2 किलो 1.5 किलो अनाज लेके आए, सुबह खाना बनाए, शाम की चिंता हुई। लेकिन आज गर्व से कहते हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आज वो ठोंगा गायब करके बोरी से हमारे माता बहनों अभिभावकों को चावल देने का काम किया, जिससे आज भूखे रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले आप देखते थे भिक्षाटन के लिए हर शनिवार को गरीब आते थे, थोड़ा अनाज हम लोग देने का काम करते थे। आज लोग अनाज भिक्षाटन में नहीं मांगते हैं। भाई बंधु, आज लोग भले ही पैसा मांगते हैं। गैस तो उन्हीं को अधिकार था जो कि अमीर लोग हैं। गरीब तो गैस का उपयोग नहीं करते। अगर किसी पैरवी से कर लेते, लंबी लाइन लगी होती थी गैस कनेक्शन के लिए, सब सिलेंडर लेकर के 1-1 घंटा 2-2 घंटा में खड़े रहते थे कि कैसे हम गैस का चूल्हा भरा करके तब हम जाए, गैस भरा के तो खाना बनेगा। आज हमें कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा। भाई बंधु, अगर आपको देखनी है तो ऐसे प्रत्याशी को ना देखें जो पतंग की तरह ऊंचे तो है लेकिन उनकी डोर किसी और के हाथ में है, जो जब चाहे ऊंचा उठा दे, जब चाहे जमीन पे गिरा दे, जब चाहे किसी से लड़ा दे। अरे अगर आपको प्रत्याशी देखनी है तो ऐसे प्रत्याशी को देखें जितने वो ऊपर खड़े हैं उतने जमीन से जुड़े हुए हैं। तो गरीबों के लिए जो सोचता हो, ऐसे लोगों को ध्यान में रख के आप आगे बढ़े। और माननीय हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय शिवराज भाई का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आप आए हैं। हमारे कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे, इनको आगे बढ़ाने के लिए इनको अपना मार्गदर्शन देंगे। मैं बहुत कुछ न करते हुए दोनों हाथ मुट्ठी उठा करके बोलिए जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धीरज जी। मैं नाम करूंगा मुकेश राणा, एक्स जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस भाजपा ज्वाइन करेंगे। उनके साथ श्री गणेश शर्मा जी, नितिन शर्मा जी, विनोद शर्मा जी, वीरेंद्र पासवान जी, महेश शर्मा जी, अरविंद भैया जी, कृष्णा शर्मा जी, ये अभी कांग्रेस छोड़ के भाजपा ज्वाइन करेंगे। विनीत शर्मा जी इनके भाषण के बाद में वो ज्वाइन करेंगे। अब मैं अपने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और यशस्वी वक्ता, जन जन के नेता माननीय शिवराज मुकेश राणा जी, पूर्व जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस के नेतृत्व में, और वो सब लोग भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। अपने मुख्य अतिथि और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, जो मामा के नाम से मशहूर है और लगातार 4 संगठन पे लगे, उत्साह कर करूंगा कि आए अपनी बातों को रखें। माननीय शिवराज। धन्यवाद धीरज जी। मैं नाम करूंगा मुकेश राणा, एक्स जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस के नेतृत्व में, और वो सब लोग भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। अपने मुख्य अतिथि और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, जो मामा के नाम से मशहूर है और लगातार संगठन पे लगे, उत्साह कर करूंगा कि आए अपनी बातों को रखें। माननीय शिवराज।
मैं तो मामा हूं। और मामा का मेहमान होता है क्या? मैं भी आपके परिवार का सदस्य हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, मेरी लाडली बहनों की, प्यारे भाइयों की, भांजे भांजियों की, हरिया की जनता की। मंच पर विराजमान हमारी बहन श्रीमती नीरा यादव जी, पूर्व शिक्षा मंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता, मुख्य सचेतक और बोकारो के लोकप्रिय विधायक आदरणीय वीरेंद्र सिंह नारायण जी, आदरणीय श्रीवन राय जी हमारे जिलाध्यक्ष, आदरणीय अमित यादव जी विधायक बरकट्टा, आदरणीय सत्येंद्र जी, बहन राजरी सिंह जी, आदरणीय योगेंद्र यादव जी, मंच पर विराजमान संयोजक राजकुमार अग्रवाल जी, उमेश जी, संतोष जी, अरुण जी, राजाराम पासवान जी, सुधीश जी, सुजीत जी, और नीचे भी कम महत्वपूर्ण लोग नहीं बैठे, जिताते तो नीचे ही वाले हैं। इसलिए सभी साथी नेता पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और भांजे भांजियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के प्रणाम करता हूं। आप सबको नमस्कार करता हूं। इस झारखंड की पवित्र धरती को प्रणाम। ये वो धरती है जिसने धरती के आबा भगवान बिरसा मुंडा को जन्म दिया। ये वो धरती है जो अंग्रेजों के आतंक और अत्याचार के खिलाफ लगातार लड़ी है। ये वो धरती है जो इतनी अमीर है कि हिंदुस्तान के खजाने को लगातार भरती रहती है। इस पवित्र धरती को प्रणाम। लेकिन आज मन में तकलीफ है, पीड़ा है। आज अटल जी को नमन करना चाहता हूं। झारखंड बनाने का काम लंबे संघर्ष के बाद अगर किसी ने किया था तो स्वर्गीय श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। अटल जी ने झारखंड बनाया और मोदी जी ने झारखंड संवारा। लेकिन बीच में आ गया इंडी गठबंधन। आज मैं उतना रांची, मैंने अखबार देखा, मैं हैरान था। सूची छपी हुई है, सूची फ्रंट पेज पे जागरण के, और दूसरा कौन सा अखबार? जागरण, भास्कर, एक और प्रभात खबर, सूची प्रभात खबर, सूची छपी है। किसने कितना कमीशन यहाँ के मंत्री आलमगीर को दिया है? आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अरे आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? और केवल ये एक उदाहरण नहीं है। एक सांसद के यहां से 350 करोड़ रुपया बरामद होते हैं। आपको पता है कि नहीं पता? अरे जोर से बताओ, पता है कि नहीं? नाम नहीं पता है। आप बताओ, विधायक लूट रहा है, मंत्री लूट रहा है, सांसद लूट रहा है, और मुख्यमंत्री जो थे वो तो जेल में चले गए। और ये जेल में क्यों है? खुद ने एप्लीकेशन की जमीन की, ये जमीन खुद के दस्तखत करके मेरे नाम कर दी जाए। सेना की जमीन को हड़पने का पाप और अपराध किया तो हेमंत सोरेन ने किया। आज पीछे मुझे आश्चर्य होता है, यहाँ से आइए संसद आज दिल से आपसे पूछना चाहता हूँ,
रहा है, आपको गुस्सा नहीं आती? आप दिल से बता रहे ईमानदारी से, आपको गुस्सा नहीं आती क्या? आपको तकलीफ नहीं होती क्या? कैसा लोग करते हैं? उसी का बदला लेना है। आधा तो मोदी जी ने ले लिया है, क्योंकि मोदी जी ने कहा था न खाऊंगा न खाऊंगा। अच्छा ईमानदारी से बताना, मोदी पीएम नहीं होते तो ये लोग जेल में होते क्या? खुल के लूटने वाले बेईमान कांग्रेस के जमाने में भी लूटते रहते थे। लूट दिया पूरे झारखंड को। इस अमीर धरती के लोगों को गरीब बनाने का पाप किया। वे 3 तिगाड़ा, कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी ने किया 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा पूरे झारखंड का सत्यानाश करने का पाप और अपराध किया। तो ये इंडी गठबंधन ने किया। एक ही थैली के चट्टे बट्टे, चोर चोर मौसेरे भाई हैं। इनने कोयला लूटा, रेत लूटी, पत्थर लूटा। पहाड़ के पहाड़ यहां गायब हो जाते हैं रातों रात, खोद के बेच दिए जाते हैं। और ये लोग राजनीति में काम करते हैं। शर्म आती है इन लोगों पे, शर्म आती है बहनों और भाइयों। ये कैसा प्रदेश बनाया है? आज मैं आपको गुस्सा दिलाने आया। बताओ, जिनने देश का धन लूटा, और देश का मतलब जनता का धन है, ये पैसा कौन का है? ये पैसा तुम्हारा है। ये झारखंड की जनता के संसाधन है। यहाँ का कोयला हो, यहाँ की रेत हो, यहाँ के पत्थर हो, यह विकास के लिए आने वाला पैसा मनरेगा घोटाला होता है। मोदी पैसा भेजते हैं दिल्ली से जनता की भलाई के लिए, लेकिन ये जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, इंडी गठबंधन उस पैसा से नोटों के भाव खड़े कर देते हैं। ऐसे नोट बरामद हो रहे हैं और इनको शर्म भी नहीं आती, बेशर्मी से चुनाव कर रहे हैं। अरे ऐसी पार्टियों के नेताओं को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। इनको शर्म नहीं आती। सरेआम लूट, सरेआम बेईमानी। अरे हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलना चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, अपनी तो हसरत है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। ये जनता का धन लूट रहा है, जनता का पैसा लूट रहा है। मेरे बहनों भाइयों, आपका पैसा, आपके बच्चों का पैसा, ये जो पैसा लूटा इनने, इससे सड़कें बन सकती थी, सिंचाई की योजनाएं आ सकती थी, बच्चों के स्कूल बन सकते थे, कॉलेज खुल सकते थे, कारखाने लग सकते थे। लेकिन बेईमानों ने लूट के बर्बाद कर दिया मेरे प्यारे झारखंड को। बहनों और भाइयों, इनको किसी कीमत पे मत छोड़ना, मामा आजादी कहने आया। आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बर्बाद करने का पाप कर रहे हैं। इंडी गठबंधन, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, धानमती ने कुलवा चुड़ा। ये गठबंधन है, ये गठबंधन नहीं, ठगबंधन है, ठगबंधन। सारे ठगे करते हुए। और इंडी गठबंधन वालों को देखो पूरे देश में, एक तरफ बंगाल है, टीएमसी बाहर कूद रही है, कितने लोग जेल में हैं। बगल में बिहार है, आरजेडी के कितने लोगों के मुकदमे चल रहे हैं और कितने जेल में हैं। एक तरफ टीआरएस जैसी पार्टी थी,
बहन जी जेल में, और कांग्रेस के नेता भी बेल पे हैं। इंडी गठबंधन के नेता और केजरीवाल नहीं, करप्शन बाल और नटवर लाल। मेरी बहनों, अपनी पार्टी की एक बहन राज्यसभा की सांसद, महिला आयोग की अध्यक्ष थी, उस बहन को पीटा गया सीएम हाउस पे, और सीएम की जबान नहीं खुली। पहले बड़े गुस्से में कहा संजय सिंह ने, सीएम ने संज्ञान में लिया है, सख्त कदम उठाए जाएंगे, लेकिन धन्य है केजरीवाल, स्वाति मालीवाल को मारने वालों का कदम नहीं उठे, लेकिन पीए को गिरफ्तार कर लिया तो हाथ बबूला हो गए। पीए के खिलाफ कुछ नहीं बोले, चुप चुप बैठे हैं। जरूर कोई बात है क्या? घोटाले की चाबी तुम्हारे पीए के हाथ है। ये लोग बहनों का, बेटियों का अपमान करते। मेरी बहनों, ये भारत है, भारत। ऊपर भी मेरी बहनें बैठी है, नीचे भी बैठी है। मैं मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए, हाँ भाइये, ठीक है, मैं आता हूं। मेरे बेटों, मेरे बहनों भाइयों, ये वो धरती है जिस धरती पर कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता वहां निवास करेंगे जहां मां, बहन और बेटी को मान, सम्मान और इज्जत की नजर से देखा जाएगा। और इसलिए मैं अपनी बहनों का भाई, झारखंड वाली बहनों का, और भाई भी सौतेरा नहीं हूं, सगा हूं। बहनों के पैर धोकर मैं हर कार्यक्रम प्रारंभ मध्य प्रदेश की धरती पर करता हूं, क्योंकि मेरे लिए सारी स्त्रियां देवी की मूर्तियां हैं, मेरे लिए देवियां हैं, और बेटियां तो साक्षात देवियां। और इसे देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम पास करके मेरी बहनों 33% रिजर्वेशन दे दिया लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में। अगली बार 33% से ज्यादा बहनें विधायक बन के बैठेंगी। और मध्य प्रदेश जैसी धरती पर मैंने देखा बचपन से बेटा और बेटी में भेद किया जाता। मध्य प्रदेश में मैंने देखा बेटे ज्यादा पैदा होते, बेटियां कम पैदा होती, तो मेरे भेदभाव भगवान नहीं करता, इंसान करता। बेटा पैदा हो जाए तो खुशियां मनाई जाए, बधाई गाए जाए, लड्डू बांटे जाए, ढोल बजाए जाए, और बेटी पैदा हो जाए तो मैया की मां की सूरत ही उतर जाए। कोर्ट को कत्ल खाना बना दिया। ये पता अगर चल जाए कि बेटी जन्म लेने वाली तो कोख में ही मार, पैदा ही मत होने, सेक्स रेशियो बिगड़ गया। तब मेरी आत्मा बचपन से होती थी कि भगवान, एक ही भगवान, एक मां की कोख से बेटा और बेटी को जन्म दिया, ये भेदभाव क्यों? स्त्री और पुरुष का भेदभाव क्यों? और तब बीरन जी जानते, मुख्यमंत्री बनते पहली योजना लाडली लक्ष्मी योजना, और तय किया कि मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी अगर पैदा होगी तो लखपति पैदा होगी, लखपति। लाडली लक्ष्मी योजना, बेटियों के विवाह की योजना, 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में। और भाग्यवान एक तरकीब मैंने और करी। मैं देखता था कि संपत्ति, दुकान, मकान, खेत खरीदा तो कौन के नाम? पुरुष के नाम खरीदी जा रही है, या बेटे के नाम, बेटी के नाम नहीं, पत्नी के नाम नहीं। तो हमने तय कर दिया अगर बहन के नाम, बेटी के नाम कोई संपत्ति खरीदेगा तो रजिस्ट्री शुल्क केवल 1% लगेगा, और पुरुष के नाम खरीदेगा तो 5% लगेगा। उसका परिणाम हुआ कि पतिदेव ने जमीन खरीदी तो पत्नी के पास आए, पप्पू की मम्मी तेरे नाम खरीदा, रजिस्ट्री के पैसे बच जाए। हम क्या इस बार बहनों के नाम ही संपत्ति हो जाए, या 40% संपत्ति बहनों के नाम पर खरीदी जा रही है। और बाद में मेरी बहनों बनी लाडली बहना। मेरे दिमाग में यह संकल्प था, अरे स्त्री जाति का भी तो हक है, धरती के संसाधन, 1000-2000 रुपए के लिए बहने हाथ ना फैलाएं।
और ये कल्पना थी कि हर एक का अकाउंट हो और हर महीने की 5 तारीख को उनके खाते में पैसा पहुंच जाए, ताकि बहन मजबूर ना बने, बहन मजबूत बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रम चलाए, और बहनों यहाँ रुकेगी नहीं भारतीय जनता पार्टी। अब लखपति दीदी अभियान चलाता है। औरत को भी जीने का हक और मुस्कुराने का अधिकार है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी संकल्प पत्र में कहा 3 करोड़ लखपति दीदी बनाई जाएंगी। लखपति दीदी जिनकी आमदनी हर साल 1 लाख रुपया से ज्यादा हो। बताओ बहनों, कोई गरीब रहना चाहती है क्या? बोल के बताओ, रहना चाहते क्या? नहीं रहेंगे गरीब। हम भी आगे बढ़ेंगे, हम भी लखपति बनेंगे, और हम भी भारत की प्रगति और विकास में योगदान देंगे। ये बीजेपी कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, और वहां बहनों को अपमानित करने का पाप किया जाता है। याद रखना केजरीवाल, इंडी गठबंधन वालों, एक द्रौपदी का चीर हरण हुआ था, अपमान हुआ था, तो महाभारत हो गया था, वंश सहित विनाश कर दिया था कि भारत को भारत है। आज मैं आप सबसे कहने आया हूं, चुनाव काय के लिए होते हैं? चुनाव 3 चीजों के लिए। एक, पार्टी कौन सी? आप बताओ मेरे बहनों और भाइयों, जेएमएम और कांग्रेस में कोई दम बची है क्या? अरे जोर से बोल के बताओ, बची है क्या? जेएमएम तो जेल में है, जो बचे हैं वो जाने वाले हैं। ये छूटेंगे नहीं, इतने में वचन देने आए। जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जिसने जनता का धन खाया है, टेकुआ में हाथ डाल के पैसा निकाला जाएगा, 1 पैसा नहीं छोड़ा। और प्रधानमंत्री कानूनी सलाह ले रहे कि धन को कैसे जनता के बीच पहुंचाया जाए। बेईमानों, तुम्हें पैसा नहीं खाने देंगे किसी भी कीमत पर। और कांग्रेस तो अजब गजब हो गई। आप बताओ, अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बना, आपको खुशी हुई कि नहीं? जोर से बताओ, खुशी हुई कि नहीं? बहनों, तुमने दीपक जलाए कि नहीं? नौजवानों, तुमने केसरिया झंडा लहराए कि नहीं? आनंद उत्सव पूरे देश में, सब प्रसन्न थे, आनंदित थे। रामलला आ गए, लेकिन एक पार्टी रो रही थी। क्या नाम है उसका? जोर से बताओ। निमंत्रण उनको भी मिला, आइए आप भी पधारिए। दिव्य और भव्य मंदिर में रामलला विराज रहे। बताओ, आना चाहिए था कि नहीं? लेकिन बुद्धि पे मंथरा बैठ गई। जाको प्रभु दारुण दुख देई, बाकी मती पहले हर लेई, विनाश काले। जोर से बोलो, राहुल बाबा को सुना जाए, विनाश काले। हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। अंसारी बंधु है, बताओ, जिन्हें बाबरी मस्जिद का केस जीवन पर लड़ा, पीढ़ियों ने लड़ा, वो अंसारी बंधु कहने लगे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में बुलाया है, हम जाएंगे। अंसारी बंधु जाते हैं, लेकिन सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खड़गे साहब लिख के मना करते हैं, हम नहीं जाएंगे। ऐसा कलंक कांग्रेस पे लगाया है, जब तक ये धरती सूरज चंद्रमा रहेगा तब तक दिखा रहेगा कि कांग्रेस ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार किया। बताओ, ऐसी पार्टी को वोट देना चाहिए क्या? जोर से बताओ, देना चाहिए क्या? कहा कि ये कांग्रेस को वोट को, ये कारण तो बता। किया क्या कांग्रेस? 2014 तक ये देश था, हेलो, 2014 तक ये देश कहलाता था घोटालों का देश। मुख्यमंत्री के नाते दुनिया के किसी देश में जाते थे और निवेश की बात करते थे, तो लोग कहते थे, यार वहां क्या घोटालों के अलावा कुछ होते नहीं। भारत का मान सम्मान प्रतिष्ठा सारी समाप्त कर दी थी कांग्रेस ने पहले। वैसे तो कांग्रेस इस देश को बांटने के महापाप किया। भारत को कौन ने बांटा? अगर भारत को बांटने का पाप किया तो स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, नहीं तो भारत बढ़ता नहीं मेरे भाई।
और बचने के बाद भी जब पाकिस्तान ने हमला किया कश्मीर पर, हमारी सेना बहादुरी से लड़ रही थी। अगर 3 दिन युद्ध और चलता तो पूरा का पूरा कश्मीर भारत का होता, पीओके बचता नहीं, पीओके बचता नहीं। लेकिन 5 अधिकृत कश्मीर अगर बचा तो कांग्रेस के पाप के कारण बचा। पंडित नेहरू ने युद्ध विराम कर दिया था और फिर कश्मीर में धारा 370 लगा दी। एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान, बताओ होना चाहिए था क्या? ये पाप किया कांग्रेस ने। मैं नरेंद्र मोदी जी का सत अभिनंदन करता हूं। एक झटके में धारा 370 समाप्त कर दी, एक झटके में। कांग्रेस के लोग, इंडी गठबंधन वाले कहते थे खून की नदियां बह जाएगी, आग लग जाएगी, पत्ता तक नहीं हिला, पत्ता तक। अरे मोदी अब प्रधानमंत्री है, कि कांग्रेस की सरकार थोड़ी कि आग लग जाएगी। और आज आपने देखा कितना मतदान हो रहा है। पूरा कश्मीर हमारा है। झारिया वालों, अगर मुद्दा बचा है तो 5 अधिकृत कश्मीर का बचा है। पीओके हमारा है और हम उसे लेकर रहेंगे। भारत स्वाभिमान के साथ जिएगा, सम्मान से जिएगा, कोई डर के जिएगा क्या? कहते पाकिस्तान का परमाणु बम, पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। अरे राहुल बाबा तुम डरो, हमारे पास 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री है। ये आज का बदला हुआ भारत। हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने अगर हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। आज का भारत मोदी जी के नेतृत्व में वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है और ये कर रही है भारतीय जनता पार्टी। बताओ कांग्रेस से कोई उम्मीद बची है क्या? ये घोटालेबाज पार्टी देश का भला कर सकती है क्या? अब उनके तो नेता को बार बार लॉन्च करते हैं। मैडम सोनिया गांधी कहती है, रायबरेली वालों, मैं अपना बेटा तुम्हें सौंपने आई हूं। 53-54 साल के आदमी नहीं है, 2 साल का बच्चा है, सौंपने आई। मतलब ऐसे सौंपा जाता है? तो सौंपने आई हूं मैडम, सौंपने नहीं गई, थोपने गई हो, थोपने। और कितने बार थोपोगे ये मुझे बता, कितने बार थोपोगे? पहले थोप दिया कांग्रेस पे तो 50 चुनाव हार चुकी कांग्रेस अपना। बताओ हार की नहीं हारी? 50 चुनाव हार चुकी कांग्रेस। फिर थोप दिया अमेठी पे तो राहुल बाबा खुद ही हार गए। फिर क्या यात्रा करो तो जहां से यात्रा गुजरी वहां कांग्रेस साफ हो गई। और अब थोप दिया रायबरेली पे, जा बेटा। ये राकेट कभी लॉन्च नहीं होने वाला। और कांग्रेस से कोई उम्मीद देश को बची नहीं। और ये पार्टी में अगर देखो तो एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। और आज नोट कर लेना झारिया में, आज आप नोट कर लेना झारिया में 22 मई को, 22 मई 2024, नहीं आज की तारीख पे नोट करवा रहा हूं। आज शिवराज सिंह चौहान कह रहा है, भारत अब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपकी आंखों के सामने विश्व गुरु बनेगा। अब बताओ भारत आगे बढ़ता है तो आपको आनंद आता है कि नहीं आता? गर्व होता है कि नहीं होता? हमारा सीना गर्व से फूलता है जब पूरी दुनिया भारत भारत करती है। आज दुनिया की कोई ताकत भारत के बिना चल नहीं सकती। ऐसा भारत बना है तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बना है। कांग्रेस ने तबाह और बर्बाद किया और इसलिए भारत को बनाने और बढ़ाने वाली पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी। हजारों साल पुराना हमारा देश, जहां दूध और घी की नदियां बहती थी, उसको कंगाल बनाया इंडी गठबंधन वालों ने, कांग्रेस ने। आज फिर से उसको सिरमौर बनाएगी मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी। हम ऐसी वोट मांगने नहीं आए। हम किसी को कोई एमपी बन जाएगा, कोई मंत्री बन जाएगा केवल इसलिए नहीं आए। देश बदलना है बहनों और भाइयों, और जनता की तकदीर बदलना है, यहाँ की तस्वीर बदलना है, इसलिए वोट मांगने आए। मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने
किसानों का कल्याण हो, गरीबों का कल्याण हो। आप बताओ, कांग्रेस ने कभी गरीबों को फ्री में राशन दिया था क्या? अरे जोर से बताओ ना, दिया था क्या? कांग्रेस ने गरीबों के घर कभी बनवाए थे क्या? मेरी बहनों, उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन कभी दिया था क्या? बीमारों का इलाज कांग्रेस ने कभी करवाया था क्या? गरीब कल्याण के, लोक कल्याण के, विकास के काम अगर किए हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। मोदी है तो मुमकिन है मेरे बहनों, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प नहीं है। ये इंडी गठबंधन वाले समान स्वार्थों के आधार पर काहे के लिए घटते। मेरा गांव नर्मदा जी के किनारे, नर्मदा नदी। एक बार बहुत बाढ़ आई, अब बाढ़ आई तो रात में एक पुजारी जी मंदिर में थे, निकले नहीं, कहने लगे नहीं इतनी नहीं आएगी, तो वो बह गए। अब रात में तो हमारी हिम्मत नहीं हुई, मैं छोटा था उस समय, ये बात है 73 की। सवेरा हुआ तो हम लोग नाव लेके निकले के पंडे, उस समय बोट रोड बाकी व्यवस्था होती नहीं थी, तो हम लोग जैसे तैसे कुछ नाव लेके पहुंचे तो एक पेड़ पे हमने अजीब दृश्य देखा। उसी पेड़ पे एक डाल पे पुजारी जी, नीचे पानी था, तने से ऊपर तक पेड़ डूबा था। दूसरी डाल पे एक बंदर बैठा, तीसरी डाल पे सियार बैठा, एक डाल पे सांप लिपटा, चींटे, चिट्टी, बिच्छू, पता नहीं कितने जीव जंतु, लेकिन ना तो आदमी चिल्ला रहा था, न सांप फुफकार रहा था, न बंदर टिटकिटा रहा था। सब अपनी अपनी डाल पे चिपक के बैठे थे, क्योंकि नीचे नर्मदा जी की भयानक बाढ़ थी, मारे जाएंगे, एक दूसरे को छेड़ा। ये इंडी गठबंधन नरेंद्र मोदी जी की समर्थन की बाढ़ आई है तो एक एक पेड़ पे चिपक गए, एक दूसरे को आज काट भी नहीं रहे, चुपचाप बैठे रहो, नहीं जल जाएंगे। ये खुद को बचाने के लिए इनकी नीति एक नहीं, इनका नेता एक नहीं, इनका नेतृत्व एक नहीं, लेकिन मारे जाएंगे। मोदी आ रहा है तो सब इकट्ठे हो जाओ, ये देश का भला नहीं कर सकते। और बहनों भाइयों, एक बात मुझे ईमानदारी से बताना, बताओ प्रधानमंत्री सोच समझ के बनाना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बोलो, बनाना चाहिए कि नहीं? मेरी बहनों, सब्जी बाजार में खरीदने जाती हो तो देखती हो कि नहीं आलू सड़ा है कि बैगन सड़ा है कि नहीं? सड़ी खरीदते ही हो क्या? गर्मी में मटका खरीदने जाओ तो वो भी ठोक के देखते ठक ठक बज रहा कि नहीं बज रहा, फूटा तो नहीं, मटका भी फूटा नहीं खरीदते। तो बताओ प्रधानमंत्री सोच समझ के बनाना चाहिए कि नहीं? अब हमारे प्रधानमंत्री है भाजपा, एनडीए, नरेंद्र मोदी। पूरी दुनिया को पता है ये एमएम वालों, बताओ तो तुम्हारा प्रधानमंत्री कौन है? कांग्रेस वालों बताओ कौन है पीएम? आरजेडी बताओ कौन है पीएम? इधर उधर देखते बाद में तय कर लेंगे। प्रधानमंत्री की गुड्डा गुड़िया है, कौन बनाओगे? बताओ कौन होगा? तुम अगर जीते तो तुम्हारा पीएम धन्नू होगा, पन्ना होगा, कल्लू होगा, पन्ना होगा, लल्ला होगा, रिजुमन होगा? बताओ तो। और कई नेता कहते कि हम बारी बारी से 6-6 महीने बन जाए। बताओ ऐसे लोगों के हाथ में देश सौंपोगे क्या? जोर से बोलो, सौंपोगे क्या? और इसलिए मैं निवेदन करने आया, मेरे बहनों और भाइयों, कोई चूक ना हो जाए, ना जाति ना पाति, दूसरी की चक्कर में मत आना। सीधे एक लक्ष्य, अपना देश कैसे आगे बढ़े और झारखंड को बचाना है, झारखंड को बचाना है, झारखंड को इन बेईमानों के हाथों लुटने नहीं देना, झारखंड से करप्शन समाप्त करना है, और झारखंड के साथ जिन्हें लूटपाट करके गद्दारी की है, ऐसा सबक सिखाना है कि आने वाली पीढ़ियां भी याद रखें कि लूट अगर की तो जनता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। और उस सबका जवाब देती है 25 तारीख को कमल के फूल की बटन। सब समस्याएं अनेक है, इलाज एक है, कमल का फूल। मैं आज आप सबसे ये निवेदन करने आया हूं, और मामा आया है, मामा का मतलब है जिसके मन में भांजे भांजियों के लिए 2-2 माँ का प्यार हो तो मामा। और झारखंड वालों का भी मामा, क्योंकि मैं तो सबसे प्यार करता हूँ। भगवान देश की सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता हूँ।
मेरी आप सबसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सब नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी का जो हमारे नेता हैं मोदी जी, उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए एनडीए की सरकार बनाने के लिए वोट करें, ताकि झारखंड बच सके। केवल झारखंड नहीं, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बच सके। बोलो, बचना चाहिए कि नहीं? भविष्य आने वाली पीढ़ियों का लूट बंद होनी चाहिए कि नहीं? तो आइए मेरे साथ संकल्प लीजिए कि हम सबके वोट भारतीय जनता पार्टी को जाएंगे। आई लुल्लू महतो जी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, उनको कमल के फूल की बटन दबा के भारी वोटों से विजयी बनाएंगे। और मामा भी बदलने रहे हैं, मामा भी आपका ध्यान रखेंगे। अपना रिश्ता तो अब जुड़ गया। बोलिए, आप सब तैयार हैं? कमल के फूल की बटन दबाएंगे, लुल्लू महतो जी को अपना सांसद बनाएंगे, पीएम कौन को बनाएंगे, प्रधानमंत्री कौन को बनाएंगे, जोर से प्रधानमंत्री कौन को बनाएंगे? आइए मेरे साथ आज झाड़िया संकल्प करेगा, भारी वोटों से एक तरफा कमल के फूल की बटन दबाकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों मुट्ठी बांधिए और भारत माता की जय बोल के भाजपा को जिताने का संकल्प लीजिए। बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।